कुरान कहता है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत के लिए दौड़ लगाओ, मुकाबला करो, कंपटीशन करो, आगे बढ़ो। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, तुम अपने परवरदिगार की बख्शिश को पाने के लिए कोशिश करो। व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए कोशिश करो। कौन सी जन्नत? अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है, वो तकवा वालों के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए तैयार की गई है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपनी ज़िंदगी ही में एक मरतबा अपने तमाम ख़ानदान वालों को बुलाते हैं। ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ मेरी ख़ानदान के लोगों, ऐ मेरे चचा अब्बास, ऐ मेरी फूफी सफ़िया, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, आ जाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अनकुम मिनल्लाहि शैआ। ऐ मेरे ख़ानदान के लोगों, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरी फूफी, ऐ मेरी बेटी, तमाम के तमाम लोग कान खोल कर सुन लो। तुम अपने आप को जहन्नम से बचाने की तैयारी कर लो, जहन्नम से बचाने का इंतज़ाम कर लो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तो तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जहन्नम के मुकाबले में तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुमको खुद अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए तैयार करना है। नबी अकरम ने साफ कर दिया कि अहले बैत को जो मकाम और मर्तबा मिला है वो दर हकीकत उनके ईमान और तकवा की बदौलत मिला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के दामाद भी हैं, इंतहाई बहादुर भी हैं, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। और इनकी अज़मत और मकाम ये है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नस्मा, उस अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जिसने ज़मीन से दाने को निकाल के दाने को फाड़ा है, जिस अल्लाह ने दाने को फाड़ा है और इंसान के अंदर ज़िंदगी दी है, इंसान को पैदा किया है। मेरे नबी ने मुझसे कहा था, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा था, हज़रत अली अपने बारे में कह रहे हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे नबी ने मुझसे कहा था, ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफ़िकुन, मुझसे वही आदमी मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और मुझसे वही नफ़रत करेगा जो मुनाफिक होगा। इसलिए हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। मगर हम उन लोगों से बरी हैं जो हज़रत अली की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गए कि कहते हैं कि अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तमाम सलफ़ सालिहीन का और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि तमाम सहाबा किराम में सबसे पहला नंबर फ़जीलत के एतबार से, मकाम के एतबार से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक को हासिल है, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को हासिल है, और उसके बाद हज़रत अली का चौथा नंबर है। हम हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हज़रत अली को मुश्किल कुशा मानें, हम या अली मुश्किल कुशा या अली मौला का नारा लगाएं। हमारे नबी ने हमें ये नहीं सिखाया है। हमारे नबी ने तो सहाबा किराम के बच्चे बच्चे को यही तालीम दी है, वइज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, सवाल कर तो अल्लाह से कर, वइज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, जब भी तू मदद मांग तो अल्लाह से मदद मांग। हम सैयदना हसन और हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हम दिल की गहराइयों से अपने नबी के इन दोनों नवासों को चाहते हैं, और इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने इन दोनों नवासों के बारे में कहा, तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब की सही रिवायत है, आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी एक मरतबा मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुर्ख लाल रंग के कपड़े में मलबूस होके आते हैं। आपके ये दोनों छोटे छोटे नवासे लाल रंग का कपड़ा पहन कर आते हैं। नबी ये मोहतरम की नज़र पड़ती है अपने नवासों के ऊपर, अपना खुतबा बीच में छोड़ के उतर पड़ते हैं और अपने दोनों नवासों को गोद में ले लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में सच कहा, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो
तुमको तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। मैं खुतबा दे रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मगर अपने बच्चों को देखकर, अपने नवासों को देखकर बेकरार हो गया और इनको गोद में लिए बगैर मुझे करार नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मरतबा फरमाया था, अपने नवासे हज़रत हसन को गोद में लेकर फरमाया था, इन नबनी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बच्चा, मेरा ये नवासा, ये मुसलमानों का सरदार बनेगा और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में इस बच्चे के ज़रिए सुलह कराएगा। तारीख़ के पन्ने पलटिए मेरे भाइयों, हज़रत अली के बीच में और हज़रत मुआविया के बीच में 5 साल तक लगातार लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, और ये लड़ाइयाँ और जंगें कब ख़त्म होती हैं? जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मुआविया के हाथ पर सुलह करते हैं और उम्मत का खून बहना बंद हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल के नवासों की भी बड़ी अहमियत है। आपकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़ातिमतु बुज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। फ़ातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। हज़रत फ़ातिमा के बारे में अल्लाह के नबी ने एक मरतबा फरमाया, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार, तमाम जन्नती औरतों की मुखिया होगी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा का इतना मकाम व मर्तबा बयान करने के बावजूद अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर बड़ी सख्त बात इस्तेमाल की। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास एक मामला आया, एक बहुत बड़े कबीले की एक औरत ने चोरी की। बहुत बड़ा कबीला था, कबीले बनु मखज़ूम, और इत्तेफाक से जिस औरत ने चोरी की उस औरत का नाम भी फ़ातिमा था। और इस्लाम में आप जानते हैं कि चोरी की सज़ा हाथ कट जाएगा, हाथ का काटना है। अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया कि औरत का हाथ कटे। औरत के ख़ानदान वालों को बड़ी फिक्र हुई कि इसका हाथ कटेगा तो हमारे ख़ानदान की बड़ी इंसल्ट होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। उन लोगों ने इस औरत की सज़ा को कम करवाने के लिए अल्लाह के रसूल के पास सिफारिश करने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत उसामा इब्न ज़ैद को भेजा, जो अल्लाह के रसूल के बड़े चहेते सहाबी थे। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, बुखारी की रिवायत है किताबुल हुदूद की, और आकर अल्लाह के रसूल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के रसूल, इस औरत के बारे में अगर आप कोई और फैसला कर दें, इसकी सज़ा को कुछ कम कर दें। अल्लाह के रसूल ने बड़े गुस्से, बुखारी के अल्फाज हैं, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया, अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह। आए उसामा, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला के कानून को बदलने की बात कर रहे हो? आए उसामा, जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, वो छोटे ख़ानदान के लिए भी है, वो बड़े ख़ानदान के लिए भी है। आए उसामा, तुमसे पहले दुनिया में जो कौमें आई वो इसीलिए तो हलाक और बर्बाद हो गई कि उनके अंदर जब कोई ऊंचे ख़ानदान का आदमी चोरी करता था तो उसको सज़ा नहीं देते थे, गरीब आदमी या छोटे ख़ानदान का, छोटे कबीले का आदमी वही गुनाह करता था, सज़ा देते थे। ऐ उसामा व ऐ मुल्ला, ऐ उसामा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, लौ अन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त, ये कबीले बनु मखज़ूम की फ़ातिमा है। ऐ उसामा, अगर तुम ख़ानदान की बात करते हो तो मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरे कलेजे का टुकड़ा फ़ातिमा भी अगर चोरी करती, लौ सरक़त, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती, लक़ता तो यदा, तो इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर में उसके भी हाथ काट देता। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह के रसूल के ख़ानदान के जो लोग हैं यकीनन वो एहतराम के लायक है, फजीलत के लायक है, मकाम व मर्तबे के लायक हैं, मगर इस्लामी शरीयत और इस्लाम का कानून सबके लिए यकसा है, सबके लिए बराबर है। अहले बैत के ताल्लुक़ से कुरान हकीम की एक और आयत देखिए। इस आयत में अहले बैत का जिक्र नहीं है, लेकिन आम तौर से समझा जाता है कि इस आयत को अहले बैत के लिए कहा गया है। ये सूरह शूरा की है, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है, 23। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए
कि अय मक्का वालों, मैं तुमसे अपनी इस तबलीग के ऊपर, मैं अल्लाह का दीन तुम्हें पहुंचा रहा हूं, इस दावत पर, इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा हूं, तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहा हूं, तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने रिश्तेदारी की मोहब्बत का तुमसे तकाजा कर। इस आयत करीमा से बाज़ गुमराह लोगों ने यह दलील पकड़ी है कि इस आयत में हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन और हुसैन की बात कही गई है। इस आयत करीमा में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि अय मक्का वालों, मैं तुमसे हज़रत अली की, हज़रत फ़ातिमा की, हज़रत हसन की और हज़रत हुसैन की मोहब्बत का मुतालबा करता हूं। लेकिन क्या वाकई में इस आयत का यही मतलब है? आइए बुखारी शरीफ किताब तफसीर की एक हदीस देखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि इस आयत का क्या मतलब है? इस आयत में अल्लाह ताला अपने नबी से क्या कह रहे? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रिश्तेदारी की मोहब्बत का क्या मतलब है? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन बतनुन मिन कुरैशिन इल्ला कान लहू फीहिम कराबतुन। अल्लाह के रसूल की कुरैश के, मक्का के हर कबीले में रिश्तेदारी थी। अल्लाह के रसूल का खानदान आगे जाकर तमाम कबीलों से मिल जाता था, तो तमाम कबीलों में आपकी रिश्तेदारी थी। और अल्लाह के रसूल का कहने का मतलब ये था कि ऐ मक्का वालों, तुम मेरी बात नहीं मानते मत मानो, मेरी तबलीग पर अमल नहीं करते मत करो, मेरा कलमा नहीं पढ़ते मत पढ़ो, मगर कम से कम रिश्तेदारी का तो ख्याल करो। मैं हूं तो तुम्हारे खानदान का, मैं हूं तो तुम्हारे कबीले का, तुम्हारे ही बीच का एक आदमी हूं, कम से कम मुझे तकलीफ तो ना पहुंचाओ, मुझे दुख तो मत दो, मुझे सताओ तो मत। ये इस आयत करीमा का मतलब है। और बड़ी अजीब बात तो ये है कि ये आयत मक्की आयत है, मक्के में नाजिल हुई। अभी तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शादी भी नहीं हुई है। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शादी ग़ज़वा बद्र के बाद सन 2 हिजरी में हुई। शादी हुई नहीं है, बच्चे हुए नहीं हैं, और आयत का मतलब क्या निकाल रहे हैं कि अय नबी, आप कह दीजिए कि मैं अली की, फ़ातिमा की, हसन और हुसैन की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। ये इस आयत करीमा की एक गलत तफसीर है। आइए हदीसों की रोशनी में अहले बैत का मकाम देखते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल की रिवायत है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानत मिन बनी इस्माइल। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल की औलाद में किनाना को चुन लिया, और किनाना की औलाद में बनी हाशिम को चुन लिया, और बनी हाशिम में वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशिम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुन लिया। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल का जो ख़ानदान है वो हज़रत इस्माइल की नस्ल में बड़ा चुनिंदा ख़ानदान है। अहले बैत की मोहब्बत और उनकी अज़मत और मकाम व मर्तबे के ताल्लुक़ से एक और हदीस देखिए। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मक्का और मदीना के बीच में एक तालाब था, उसका नाम था खुम। खुम नाम के एक तालाब के पास अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, और खुतबे में आपने फरमाया, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे बीच में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, कुरान है। अल्लाह के नबी ने कुरान की अज़मत बयान की और कुरान को मजबूती से पकड़ने पर लोगों को उभारा। उसके बाद आपने फरमाया, व अहलु बैती, और मैं अपने अहले बैत को तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। बड़े ख़तरनाक अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल के अहले बैत के ताल्लुक़ से उम्मत के लिए एक पैगाम है कि खबरदार खबरदार, मेरे अहले बैत के बारे में न तुम्हें अपने अमल से, न अपने हाथ से, न अपनी ज़ुबान से कभी मेरे अहले बैत को तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। ये अहले बैत
मेरी एक वसीयत है, अल्लाह के रसूल वसीयत कर रहे कि इनके बारे में हमेशा तुम अल्लाह से डरो। ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये हदीस बयान करते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि मन हुम अहलु बैती, ऐ ज़ैद इब्न अरक़म, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, अहले बैत कौन हैं? अलैसा निसाउहु मिन अहले बैतिही, क्या अल्लाह के रसूल की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं हैं? हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा निसाउहु मिन अहले बैतिही, अरे बीवियां तो पहले से ही अहले बैत में शामिल हैं। अल्लाह के रसूल की बीवियां तो अहले बैत में ऑटोमेटिक शामिल हैं। जब अहले बैत बोल दिया तो उनकी बीवियां तो उसमें शामिल है ही हैं। वलाकिन अहलु बैतिही मन हरम अलैहिमुस सदका, लेकिन हकीकत में अहले बैत से वो तमाम के तमाम लोग मुराद हैं जिनके ऊपर ज़कात की रकम, सदका की रकम हराम है। तो मुस्लिम शरीफ की इस हदीस ने अहले बैत के सिलसिले में एक वजाहत की कि अल्लाह के रसूल ने उनके बारे में अल्लाह से डरने की तलकीन की थी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बीवियों को अहले बैत कहा, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल ने 4 लोगों को अहले बैत क्यों कहा है? हज़रत अली को, हज़रत फातिमा को, हसन और हुसैन को अहले बैत क्यों कहा है? वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों का नाम क्यों नहीं लिया है? इसका जवाब हम कुरान से ही देते हैं। सूरह तौबा की एक आयत है, सूरह तौबा उठाइए। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तक़वा के ऊपर रखी गई है, उस मस्जिद में आप खड़े होकर नमाज पढ़ाइए। वो मस्जिद ज़्यादा हकदार है इस बात की कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। इस आयत में कौन सी मस्जिद की बात हो रही है, कोई साहब बता सकते हैं? ये सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई, कौन सी मस्जिद है बताएं? कौन? किसी को नहीं मालूम? इस मस्जिद से मुराद मस्जिद कुबा है। जो लोग हज करने गए हैं वो जानते हैं, मदीना से पहले रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है, मस्जिद कुबा। उस मस्जिद की बात कही गई है इस आयत के अंदर। असल में हुआ ये था कि मुनाफिकों ने एक और मस्जिद, जहाँ पर मस्जिद कुबा थी, उसी इलाके में एक और मस्जिद बनाई थी। उसका नाम था मस्जिद ज़िरार। कुरान में उसको मस्जिद ज़िरार कहा गया है। मुनाफिकों ने वो मस्जिद बनाई थी और मकसद ये था कि मुनाफिक उस मस्जिद में बैठकर इस्लाम के खिलाफ साजिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को उस मस्जिद की हकीकत बताई और अपने नबी से कहा कि आप उस मस्जिद में खबरदार नमाज न पढ़ाएं, बल्कि आप मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ाएं। मस्जिद कुबा ज़्यादा हकदार है इस बात की। जानते हैं मस्जिद कुबा का क्या मकाम है? अल्लाह के रसूल की हदीस है सलातुन फी मस्जिद कुबा इन का उम्रतिन, एक टाइम की नमाज अगर कोई मस्जिद कुबा में पढ़ेगा उसको एक उम्रा का सवाब मिलेगा। एक नमाज का सवाब एक उम्रा के बराबर, बहुत फजीलत वाली मस्जिद। तो कुरान की इस आयत में मस्जिद कुबा का जिक्र है। लेकिन अगर आप बुखारी किताबुल हज की एक हदीस उठाएं तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया है, अल्लाह के रसूल वो कौन सी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा के ऊपर रखी गई? तो अल्लाह के रसूल ने कंकरी से अपनी मस्जिद की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी, इसकी बुनियाद तकवा पर रखी। तो क्या मतलब, क्या नौज़ुबिल्लाह कुरान की आयत और अल्लाह के रसूल की हदीस टकरा रही है? नहीं। मस्जिद कुबा की बुनियाद भी तकवा पर रखी गई है और मस्जिद नबवी की बुनियाद भी तकवा पर रखी गई, इसलिए कि दोनों की बुनियाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से रखी। इसी तरीके से कुरान की आयत में और अल्लाह के रसूल की इस हदीस में कोई टकराव नहीं है। कुरान के हिसाब से अल्लाह के रसूल की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं और अल्लाह के रसूल की इस हदीस के हिसाब से अल्लाह के रसूल के दामाद हज़रत अली, आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा और आपके नवासे हसन और हुसैन, ये तमाम के तमाम लोग अहले बैत में शामिल हैं। अब आइए सहाबा किराम की नज़रों में क्या मकाम था अहले बैत का, उसको भी देख लेते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे बड़ा बुग़्ज़ है, बड़ी अदावत है
अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर आज जिस फ़िरक़े ने अपने मज़हब की बुनियाद रखी है और जो मोहब्बत अहले बैत का डिडोरा पीटता है, उसको बड़ी अदावत है, बड़ी पुरखाश है हज़रत सिद्दीक़ अकबर से। मगर बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली से कहते हैं, वल्लाही वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया अन असिल मिन क़राबती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली से कहते हैं कि ऐ अली, तुम अल्लाह के रसूल के चचाज़ाद भाई हो, तुम अल्लाह के रसूल के दामाद हो। अल्लाह की कसम, जिस अल्लाह के हाथ में मेरी जान है, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करूं, उससे ज़्यादा, उससे बढ़ के मुझे महबूब है कि मैं अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों के साथ भलाई करूं।